पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज प्रभु के पास हमारे सारे निवेदन समर्पण करते हुए और स्तुति और आराधना के साथ, विश्वास के साथ, कितने कठिन परिस्थिति होगा, आज प्रभु के आगे जो स्तुति करते हैं, परिपूर्ण समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं, ये आराधना के समय, प्रार्थना के समय प्रभु स्वर्ग से नया आशीष देता है। प्रिय मित्रों, हमारे शिक्षकगण प्रभु यीशु कितने अच्छा से प्रशिक्षण दिया था, कितने चिन्ह और चमत्कारों द्वारा शिष्यों को इसे साथ देते हुए और साथ रहते हुए कितने आंग से और प्रभु यीशु का चिन्ह और चमत्कार, शक्ति और सामर्थ्य प्रभु प्रमाणित किया, शिष्यगण सब देखा था। ऐसे चमत्कारों देखते हुए फिर भी क्यों वे लोग क्रूस मृत्यु के समय विचलित हो गए थे? आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा ये आत्मा से पूरी परिपूर्ण होना चाहिए, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने कैसे हमको ये आत्मा देता है? हमारे पापों को क्षमा देने के लिए और हमें प्यार करने के लिए क्रूस पर उसके मृत्यु द्वारा हमें सिखाते हैं। ये बलि हमारे पापों के क्षमा के लिए है और ये बलि द्वारा उसने अपना रक्त बहाया। बिना रक्त से बलि चढ़ाने नहीं सकते हैं। कारण क्या है? रक्त एक व्यक्ति के जीवन, रक्त में मतलब रक्त एक व्यक्ति के अंदर, शरीर में, उसके शरीर के अंदर नसों में, हर एक अंगों में रक्त का प्रभाव है और रक्त द्वारा उसके जीवन है। रक्त नष्ट होने पर क्या होगा? जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, रक्त बहाते हैं और रक्त बहते हैं, कारण क्या है? वो अपने जीवन को अर्पण करते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अपना प्राण अर्पण किए हुए प्रभु प्यार का प्रमाण, मैं आपको प्यार करता हूँ इसलिए मैं अपना प्राण अर्पित किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में पापों के लिए, सारे संसार के पापों के लिए मुक्ति का और प्रमाण, मुक्ति का प्रमाण प्रभु ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए सारे दुनिया के पापों का पाप हराने वाला ईश्वर की मेमना वो है यीशु। इसलिए आज के ये हमारे प्रार्थना में प्रिय मित्रों, हम कितने दिल से और शक्ति और दिल से और हृदय खोलकर विश्वास से प्रभु यीशु का बलि द्वारा मैंने अच्छा हो गए है, उसके पावन घावों द्वारा चंगा हो गए है, उसके पावन रक्त द्वारा मैं शुद्ध हो गए है। इसलिए मेरे पुराने जीवन, पापमय जीवन, दुखमय जीवन, तने बुरी हालत, ये सब प्रभु शुद्ध करते हैं, प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु कोड़ी को शुद्ध करते हैं। शतपदी के घर में नौकर पड़े हुए हैं, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, प्रभु अच्छा करते हैं। पेतरुस के सासू माम के घर में वो प्रवेश किया। सासू माम और बुखार के कारण बेड में पड़े हुए हैं, प्रभु अच्छा किए हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, प्रभु यीशु अपने शक्ति और सामर्थ्य शिष्यों के आगे और यहूदी और गैर यहूदियों के आगे और सबको प्यार करते हुए शक्ति और सामर्थ्य प्रमाणित किया है। ये तीनों चमत्कार मतलब चंगाई, कोड़ी को शुद्ध किया और शतपदी के नौकर अच्छा हो गए हैं, सासू माम, पेतरुस के सासू माम और उसके बुखार जाता रहा और अच्छा हो गए हैं। और उसके बाद प्रभु फिर दूसरा चमत्कार मतलब आंधी और तूफान को टाटा है।
और समुद्र को और कितने लहरों से समुद्र ऐसे गड़बड़ी में दे, लेकिन प्रभु शांत किए हैं। फिर प्रभु ने क्या किया, अपदूतग्रस्त एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा उग्र रूप से, वो वस्त्र कपड़ा वो नहीं पहनते हैं, कब्रों में वो रहते हैं, ये जंजीरें सब वो तोड़ते हैं, ऐसे कथरा में वो रहते थे। एक व्यक्ति ऐसे दुष्ट आत्मा के अधीनता में उसके जीवन ऐसा होगा। प्रिय मित्रों, मानवीय के जीवन ऐसे दुष्ट आत्मा अपने अधीनता में रखने पर उसका ये अंदर ये पाप करने पर लज्जा नहीं है। इसलिए नंगापन में जो लोग रहते हैं, कपड़ा दूर करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, व्यभिचार जो करते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरों को दुख देता है, ये शैतान का स्वभाव है। शांति नहीं है। जो जगह में शांति है वो दुष्ट आत्मा शैतान हम अशांति डालते हैं। इसलिए यीशु ने क्या किया, ऐसे ये समुद्र के ऊपर आंधी और तूफान के ऊपर, शैतान के ऊपर उसका अधिकार प्रकट किया है। प्रिय मित्र, ये सब चमत्कारों द्वारा शिक्षकगण कितने आनंद विभोर होकर उसके पीछे चलते हैं। और फिर एक ये अनुग्रह का एक और चंगाई का और मध्यस्थ प्रार्थना का रोग बीमारी से और पाप बंधन से छुटकारा देते हुए एक अच्छा उदाहरण भी प्रभु देता है। 4 लोग चारपाई से लेकर एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आया है। प्रभु यह देखकर प्रभु को अच्छा लगा है, क्योंकि ये रोगी अपने से विश्वास नहीं करते हैं। ये रोगी क्यों ऐसे बीमारी में है, प्रभु ने कारण समझ जाते हैं हमें, क्योंकि वो उसके पाप रोग के कारण बन गया है। इसलिए सबसे पहले प्रभु ने क्या किया, मैं पाप क्षमा देता हूँ। आप पापी होगा, लेकिन तू मेरा बेटा है, मत डरो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। फिर प्रभु ने क्या किया, उसको अच्छा किया और चंगाई किया है। पर मित्रों, इतना प्रभु हमारे जीवन में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करने के लिए चाहते हैं। आज प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, प्रिय मित्रों, आज कैसे हम अनुभव करते हैं। मतलब प्रभु का वचन इब्रानी अध्याय 9 पद संख्या 14, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा ईश्वर को अपने को अर्पित किया है, इसलिए वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाते हैं। प्रभु यीशु मृत्यु से पहले क्या किया, कोड़ी सब लोग ये सबों के आगे कोड़ी को त्याग किया है। कोड़ी कितने अंदर दुख में संकट में रहते हैं, लेकिन प्रभु का मनोभाव क्या है, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। हमारे चंगाई और मेरे जीवन में पवित्रता और शुद्ध करने के लिए मुझसे अधिक, दूसरों से अधिक मेरे सृष्टिकर्ता मेरे प्रभु चाहते हैं। प्रभु का प्यार है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए कितने लोग दुख में, संकट में, निराशा में, ऐसे आत्महत्या प्रेरणा में, बड़े बड़े बंधन में, लाइलाज बीमारी में, परिवार के अशांति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में, दुख तकलीफों में जो रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का मनोभाव यह है, तुम शुद्ध हो जाओ। लेकिन हमारे साथी लोग चारों ओर देखकर
हमारे ये साथी लोग क्या हमसे बात करते हैं, और हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारे परेशानी में, हमारे पराजय में दूसरे लोग क्या बात करते हैं। घोड़ी को देखकर सब लोग भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, मंदिर में नहीं आओ, और जन जातियों के बीच और जन समूह के और रास्ते में और सड़क के किनारे से भी नहीं आना है। जाओ, भाग भगाते हैं, तिरस्कार करते हैं, क्योंकि तुम अशुद्ध व्यक्ति, इसलिए आपके साथ हमको रिश्ता नहीं। मैं पापी, मेरा पाप। प्रिय मित्रों, मेरे अंदर कितने लोग ऐसे, मेरे अंदर दुख होगा, बोझ होगा, लोग मुझे तिरस्कार करते हैं। मेरे एक कमी और कमजोरी के कारण लोग कितने मुझे तिरस्कार किया है। शतपदी ने कहा, मेरे घर में नौकर है, वो नौकर बड़े बीमारी में, लकवापन में, अर्धांग रोगी है। प्रभु ने कहा, मैं यह चाहता हूं, आकर मैं अच्छा करूंगा। मतलब आप अन्य, मतलब गैर यहूदी है, अन्य समुदाय और अन्य धर्म का लोग। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? धर्मी होगा, अधर्मी होगा, यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, ईसाई होगा, यूनानी और गैर ईसाई होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, बड़े होगा और छोटे होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। इसलिए कारण क्या है? धर्म ग्रंथ में, इसलिए मत्ती का सुसमाचार इसके विषय में लिखा है, और नबी ईसाया द्वारा धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। एक कलवारी क्रूस मृत्यु द्वारा हम ये समझते हैं किसके लिए, किसके पापों के लिए वो क्रूस पर मर गए हैं। वो निष्पापी है, अपराध कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन हमारे अपराधों के लिए वो प्रायश्चित उसने बलि चढ़ाया। इसलिए हम उद्धित यीशु और जीवने वाला यीशु, पुनर्जीवन और पुनर्जीवित यीशु को इसलिए हम देखते हैं क्योंकि वो दुख सहते हुए और दुख के ऊपर और मृत्यु को अपनाया और मृत्यु का अनुभव किया, लेकिन मृत्यु को उसने परास्त किया। लेकिन उसका रक्त पवित्र है, इसलिए पूरा अधिकार, और रक्त का अधिकार क्या है? बलि चढ़ाया, ये बलि, ये मेमना का रक्त। इसलिए हम हमारे लिए पर्दा, ऐसे शैतान ऐसे पर्दा डाला था, इसलिए हमको ईश्वर के अभिमुख होने के लिए हमारे अंदर दुख था, डर था, भय था, क्योंकि पाप हमारे अंदर डाल दिया था। लेकिन वो पर्दा ने, आप पापी है तो मैं पाप क्षमा मैं करूँगा, और आपके पापों के लिए मैं प्रायश्चित किया है। इसलिए मेरे दुख और मेरे संकट, मतलब मेरे पावन ये गावों द्वारा, ये पावन शरीर में, ये शरीर आपको दिया है, ये रक्त आपके लिए है, ये जीवन आपके लिए है। इसलिए आपके पापमय जीवन में, मरणशील शरीर में मैं निवास करने चाहता हूँ, शुद्ध करने चाहता हूँ। प्रिय मित्र, एक युवक ऐसे एक बड़ा संकट से हम बात किया, मैं कितने बार ये नशा करते हुए और नशा के बंधन से छुटकारा में कितने आग्रह से मैंने और प्रार्थना किया, रिट्रीट में भाग लिया, फिर भी ये नशा के ये चीज़, ऐसे गंदगी ये चीज़ करते हैं, मेरे अंदर आग्रह नहीं है। और रिट्रीट में भाग लेते हुए मैंने निर्णय लिया था, फिर क्यों ऐसे करते हैं? प्रिय मित्रों, हम बोला आप क्या करना चाहिए? प्रभु की कृपा बनी हुई है, इसलिए वो कृपा बनी हुई है, और हर सुबह और सवेरे, प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा नया, प्रभु की कृपा बनी हुई, समाप्त नहीं हुई, हर सवेरे नई दया है। इसलिए आप हर दिन ये वचन याद रखो। तीतुस का पत्र अध्याय
2 पद संख्या 14, उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से शुद्ध करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो, जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। लिखना है, लिखो। जो ऐसे अपराध और करते हैं और लेकिन अपराध करने के लिए इच्छा नहीं, हमको धर्म और ऐसे भलाई करने के लिए आग्रह है, लिखना है, लिखना है, ऐसे लिखना है, लिखना और ऐसे दावा करो, बार बार दावा करते रहो। शरीर में वो वजन, कितने लोग मोबाइल में एडिक्शन, वजन पढ़ने के लिए आग्रह नहीं है, सुनने के लिए आग्रह नहीं है, लेकिन आग्रह क्या है, चंगाई चाहिए, चंगाई चाहिए। लेकिन बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ो, बाइबल का वजन जितने लोग सुनाते हैं, लेकिन इच्छा नहीं है मोबाइल में, अन्य चीज़ों में और अविश्वास के बंधन में। प्रिय मित्रों, आज इसलिए ये छुटकारा हमको चाहिए। कितने बच्चों के लिए, कितने युवतियों के लिए, कितने परिवार के लिए प्रभु ऐसे अपने हृदय खोलकर, आवो मेरे पास आवो, मैं ऐसे शुद्ध करूँगा, मैं आत्मा में प्रदान करूँगा, नया आशीष में प्रदान करूँगा, विश्वास करो। इसलिए सेवा करने के लिए हम पाप करते हैं तो, हम आलसीपन में है तो, हम ये वजन तुच्छ समझते हैं तो क्या होगा, सेवा के लिए सेवा का मनोभाव और सेवा की आत्मा हमारे अंदर नष्ट हो जाएगा, शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाएगा। अंधकार में ऐसे लोग रहते हैं। इसलिए हम आज प्रभु के आगे, प्रभु मेरे ये अंधकार दूर कर दे, प्रभु तूने कीमत पर खरीदा और रक्त मेरे जीवन में, और प्रभु शुद्ध करने के लिए और फिर आशीष प्राप्त करते हुए सेवा करने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, ये गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तेरे खून से शिफा मिलती, हम सबको निजात मिलती, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ प्रभु के नाम सारे बंधन उसके नाम से, पवित्र लोक शक्ति से, ओ पावन शरीर द्वारा, उसके पावन बलि द्वारा सारे बंधन तोड़ गया है, और सारे नामों में वो सब उसका नाम श्रेष्ठ है, इसलिए उसके नाम में लंगड़े चलते हैं, और उसके नाम में सबों को छुटकारा वो प्रदान करते हैं। इसलिए आज आत्मा से चलने के लिए, आत्मा के अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए वो प्रभु है, उसका नाम श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम हम स्वीकार करेंगे, वो नाम है यीशु। नाम स्वीकार करो, वो यीशु है मेरा प्रभु, वो सब कुछ का स्वामी है, सत्य है, वो मार्ग है, वो मेरा जीवन है।
तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ यीशु का लहू छुटकारा देता है, ओ यीशु का लहू चंगाई देता है, यीशु का लहू आंख खोलते हैं, यीशु का लहू अंधता दूर करते हैं, यीशु का लहू हमारे लिए शिफा करते हैं। ओ दो डाले तो शुद्ध कीजिए प्रभु, आग्रह के साथ हम गाएंगे, यीशु का लहू मुझे शुद्ध कीजिए, आंख शुद्ध कीजिए, मेरे घर को शुद्ध कीजिए, पूर्वजों को शुद्ध कीजिए, जीवन साथी के ऊपर अधिकार लीजिए, पाप बंधन से छुटकारा दीजिए, दुर्बलताओं में बल दीजिए, पाप बंधन से क्षमा दे प्रभु, तो मुझे चलने के लिए कृपा दे, शक्ति दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, 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 सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, यीशु के नाम से हम आदेश देता है, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना में और ये स्तुति और आराधना के समय कितने लोग प्रभु चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु छुटकारा चाहते हैं, मन परिवर्तन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रभु छुटकारा दे, छुटकारा, छुटकारा, यीशु तेरे नाम से, छुटकारा, छुटकारा, यीशु तेरे नाम से, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, यीशु तेरे नाम से, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, यीशु तेरे नाम से, दुष्टात्मा दूर गड़े, दुष्टात्मा दूर गड़े, दुष्टात्मा दूर गड़े, यीशु तेरे नाम से, अभिशाप से
प्रभु अभिशाप दूर गड़े, अभिशाप दूर गड़े, श्राप का बंधन दूर गड़े, यीशु तेरे नाम से अंधकार दूर गड़े, गूंगे बहरे बंद हो जाए, प्रभु के नाम से हो मिल जाए, अभिषेक मिल जाए, आत्मा मिल जाए, जीवन से और अभिषेक मिले, आत्मा मिले। आराधना 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 आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता पिता स्वर्गीय पिता, वो सब कुछ का स्वामी, सबका मालिक, वो अंग खोल दे, वो यीशुआ, वो आत्मा ये आत्मा, वो आराधना 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 कैंसर बीमारी प्रभु आपके नाम से हम आदेश देता है, हमसे चले जा। कितने लोग बीमारी में और कितने बड़े बंधन में, निराशा में, आत्महत्या की प्रेरणा में, बड़े सालों से ऐसे गंभीर बीमारी में, आर्थिक तनाव में, ओ प्रभु गलत रिश्ता में, प्रभु छुटकारा हम चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा से छुटकारा हम चाहते हैं, शांति हम चाहते हैं। प्रभु आइए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु। पवित्र इस वक्त और प्रभु की शक्ति, हमारे प्रभु यीशु का शक्ति, और हम याद करते हैं क्योंकि वो शक्ति मृत्यु से जी उड़ा, और जी उड़ने वाला यीशु उसके पावन रक्त द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, हमारे पापों को वो क्षमा देते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? स्वीकार करना, मैं पापी हूँ, मैं अभी दुर्बल हूँ, और मेरे पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, माँ बाप होगा, जो पड़ोसी होगा, ऐसे दुख में, संकट में, निराशा में, पाप बंधन में छुटकारा के लिए प्रभु के आगे समर्पण करना। हम निर्बल, दुर्बल, अयोग्य, दुर्बल, अयोग्य है, पापी, मैं पापी हूँ, इसलिए पापियों पर क्षमा कीजिए। वचन में हम पढ़ते हैं उसने दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, अपने रोगों को, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए सभी रोगियों के लिए प्रभु का रक्त, सभी बंधन में सभी लोगों के, और ये प्रभु का रक्त द्वारा, अभी प्रभु पवित्र रक्त द्वारा शुद्ध करते हैं, क्षमा देते हैं, और चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं, अभिषेक वो देता है। विश्वास के साथ इसलिए हम सिर झुका धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो।